फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में बताओ। आज फिर से आपका स्वागत है। चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे अपन। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा? चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। चौथे चैप्टर के अंदर अपन खरपतवार नियंत्रण के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। खरपतवार नियंत्रण में अपन ने भौतिक एवं यांत्रिक विधियां पढ़ रहे थे। कौन सी विधियां बेटा? भौतिक एवं यांत्रिक विधियां। उसके अपन ने 4-5 पॉइंट पढ़ दिए थे। छठा मल्चिंग तक अपन ने पढ़ दिया था। छठा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा मृदा सौरीकरण। छठा पॉइंट है इसका मृदा सौरीकरण। मृदा सौरीकरण। अब मृदा सौरीकरण होता है क्या है? इस मेथड में क्या करते हैं बेटा? वो जो हमारी मृदा की सतह होती है उसको क्या कर देते हैं? पॉलीथीन की शीट से क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। अब पॉलीथीन की शीट से यदि ढकेंगे तो पॉलीथीन की शीट से ढकने के बाद में जो मृदा का जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस, यानी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो खरपतवार उसके नीचे दबे हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से मृदा का सौरीकरण अपन करते हैं। देखो बेटा, इस विधि में अप्रैल मई माह में कौन से माह में बेटा? अप्रैल मई माह में। इस विधि में अप्रैल मई माह में पारदर्शी प्लास्टिक की शीट से यानी प्लास्टिक की शीट से खेत को ढक दिया जाता है। खेत को ढक दिया जाता है जिससे मृदा का तापमान जिससे मृदा का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। वो होता है मृदा सौरीकरण। यानी इस मेथड के अंदर क्या करते हैं बेटा? अप्रैल जो मई माह होता है इसमें मृदा की फर्श को पॉलीथीन की शीट से क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है जिससे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? खरपतवार क्या हो जाते हैं बेटा? नष्ट हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृदा सौरीकरण। सातवां पॉइंट पढ़ेंगे बेटा जलाना। क्या पढ़ेंगे? जलाना। अब जलाने में क्या होगा? क्या नाम से जो अकृषि क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अपन कृषि कार्य नहीं करते, जहाँ पे बंजर भूमि होती है, उन खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। यानी उनमें क्या लगा दी जाती है? आग लगा दी जाती है और वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? नष्ट हो जाते हैं। इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों चारागाह इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों तथा सड़क के किनारे उगे खरपतवारों को
नष्ट करने में किया जाता है, नष्ट करने में किया जाता है। यानी इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों तथा सड़क के किनारे में खरपतवारों को किया जाता है, नष्ट करने के लिए किया जाता है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा छटाई करना। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? लास्ट छटाई करना। आठवां पॉइंट बेटा छटाई करना। अब इस मेथड में क्या करते हैं बताओ? इस विधि का प्रयोग एक तो बंजर भूमि, एक चारागाह वाली जो जमीन होती है उसके अंदर खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। इस मेथड में क्या किया जाता है बेटा कि खरपतवारों को ऊपर से क्या कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जमीन के लेवल से काट दिया जाता है, जिससे नष्ट कर दिया जाता है, काट दिया। इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है खरपतवारों के द्वारा जो उनकी वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है और दूसरी बात बीज का उत्पादन नहीं होता है। देखो बेटा इसमें इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमि, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमि व चारागाह, बंजर भूमि व चारागाह तथा नहर के किनारे उगी हुई तथा नहर के किनारे उगे हुए खरपतवारों को नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है। खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य यह होता है, इस विधि का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य, इस विधि का मुख्य उद्देश्य खरपतवार के पौधों को काटकर, खरपतवार के पौधों को काटकर खरपतवार के पौधों को काटकर उनकी वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि उनकी वानस्पतिक वृद्धि एवं बीज उत्पादन को रोका जाता है। ये हो गया बेटा छटाई करना। इस मेथड का प्रयोग जहाँ बंजर भूमि होती है, जहाँ चारागाह होते हैं और जहाँ नहरें होती है, उन क्षेत्रों में इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो खरपतवार होते हैं उनको क्या करने से काटने से क्या होता है कि वो क्या नाम से तो वानस्पतिक वृद्धि नहीं करते और दूसरा काम बीज का उत्पादन नहीं करते और खरपतवारों का क्या हो जाता है बेटा? कंट्रोल हो जाता है। ये हो गए भौतिक और यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण के पॉइंट। आप पढ़ेंगे बेटा खरपतवार का रासायनिक नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक नियंत्रण। दो पढ़ लिए, एक तो उन्नत संस्कृतियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण, दूसरा पढ़ लिया भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण। आज पढ़ेंगे बेटा रासायनिक नियंत्रण। अब रासायनिक नियंत्रण होता है क्या है बेटा? यानी रसायनों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक नियंत्रण कहलाता है।
रासायनिक यानी इस मेथड के अंदर जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा? रसायनों का प्रयोग किया जाएगा। वह नियंत्रण क्या कहलाता है? रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। अब सबसे पहले जो ये रसायनों का जो अपन प्रयोग कर रहे थे, ये अपने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद में प्रयोग किया। 1945 के बाद में रसायनों का प्रयोग किया जाने लगा। और सर्वप्रथम सबसे पहला जो खरपतवारनाशी था वो था 2,4-D। सबसे पहले अस्तित्व में आया था कौन सा? 2,4-D। कौन सा आया था बेटा? 2,4-D। कौन सा आया था? 2,4-D नामक खरपतवार आया था। यानी रसायनों का प्रयोग कब से कर रहे हैं? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। 1945 में रसायनों का प्रयोग शुरू किया गया। और सबसे पहले कौन अस्तित्व में आया? कौन सा रसायन अस्तित्व में आया? तो ध्यान रखना बेटा, कौन सा रसायन अस्तित्व में आया था? 2,4-D अस्तित्व में आया था। देखो बेटा, रसायनों का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध के बाद रसायनों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया। सर्वप्रथम 2,4-D नामक खरपतवारनाशी अस्तित्व में आया। यानी रसायनों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद शुरू किया गया। और सबसे पहले कौन सी खरपतवारनाशी का अस्तित्व में आया? सबसे पहले कौन सी खरपतवारनाशी आया? तो ध्यान रखना 2,4-D। और 2,4-D का प्रयोग किस लिए किया जाता था बेटा? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। अब पढ़ेंगे शाकनाशी रसायन। सबसे पहले शाकनाशी रसायन। शाकनाशी रसायन। अब शाकनाशी रसायन क्या होते हैं? यानी वे रसायन जो खरपतवारों की वृद्धि को रोकते हो तथा उन्हें नष्ट करने में क्या होते हो? सहायक होते हैं। वे रसायन क्या कहलाते हैं? शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट करने में तथा उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होते हो, वे रसायन क्या कहलाते हैं? शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। यानी खरपतवारों की वृद्धि को रोकते और नष्ट करने में सहायक होते हो, वे क्या कहलाते हैं बेटा? शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। देखो, वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों की वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट करें, एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होते हो, शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। शाकनाशी रसायन कहलाते हैं।
यानी वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट करने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होते हो वो क्या कहलाते हैं बेटा? शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। और शाकनाशी रसायन दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है वर्णात्मक शाकनाशी और एक होता है बेटा अवर्णात्मक शाकनाशी। यानी शाकनाशी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो वर्णात्मक शाकनाशी और एक अवर्णात्मक शाकनाशी। अब वर्णात्मक शाकनाशी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ? वर्णात्मक शाकनाशी। पहला पढ़ेंगे वर्णात्मक व अवर्णात्मक शाकनाशी। सबसे पहला पढ़ेंगे अपने इसमें वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी होते क्या है? यानी वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधे को यानी वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधे को ही नष्ट करते हो वे रसायन क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। यानी वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट करते हो क्या कहलाएंगे? वर्णात्मक शाकनाशी कहलाएंगे। जैसे अपन ने गेहूं की फसल हुई, गेहूं के अंदर क्या होता है? बथुआ भी होता है। उसको नष्ट करने के लिए उसको नष्ट करने के बाद किसका प्रयोग करेंगे? 2,4-D का। जब 2,4-D होता है सिर्फ किसको नष्ट करेगा? सिर्फ बथुए को नष्ट करता है। कहने का मतलब सिर्फ चौड़ी पत्ती को यानी किसी जाति विशेष के पौधे को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो 2,4-D क्या हो गया बेटा? वर्णात्मक शाकनाशी। 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ध्यान रखना 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। लिखो ये वे रसायन है, ये वे रसायन है जो किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट करते हैं जाति विशेष के पौधे को नष्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब अपन कोई भी फसल जैसे गेहूं की फसल का उदाहरण होता है। गेहूं की फसल में छोटी पत्ती वाले यानी कहने का मतलब छोटी पत्ती वाला कौन है? बथुआ होता है। कहने का मतलब एक जाति विशेष के पौधे को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और अन्य किसी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कहने का मतलब और किसी भी पौधे को क्या करते हैं? वो नुकसान नहीं पहुंचाते। इस विधि का प्रयोग फसलों के साथ उगे हुए खरपतवारों को
नष्ट करने में किया जाता है, नष्ट करने में किया जाता है। जैसे जैसे 240 का प्रयोग, जैसे 240 का प्रयोग गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है, नष्ट करने में किया जाता है। ये हो गया बेटा वर्णनात्मक साधना, यानी वे रसायन होते हैं जो किसी जाति विशेष के पौधे को क्या करते हैं बेटा, नष्ट करते हैं। और क्या नाम से, इस विधि का प्रयोग उन फसलों में किया जाता है, यानी फसलों के अंदर खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। जैसे क्या नाम से, तो गेहूं की फसल होती है, इसमें 240 यानी जो गेहूं की फसल होती है इसमें 240 का प्रयोग थोड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है बेटा, नष्ट करने में किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं, वर्णनात्मक साधनासी। अब पढ़ेंगे अवर्णनात्मक साधनासी। क्या पढ़ेंगे, अवर्णनात्मक साधनासी। अब अवर्णनात्मक साधनासी होता क्या, पहले ये समझ लो। यानी ये वे रसायन होते हैं जो क्या नाम से किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करके सभी प्लांट्स को क्या कर देते हो, नष्ट कर देते हो, वे क्या कहलाते हैं, अवर्णनात्मक शाकनाशी। अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है बेटा, इनका प्रयोग जहाँ जैसे बंजर भूमि होती है, सड़क होती है, रेल मार्ग होते हैं, उन जगह पे इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊँ, अवर्णनात्मक शाकनाशी का डाइक्वाट होता है, पैराक्वाट होता है। यानी कहने का मतलब जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करते, जो इसके संपर्क में आएगा वो क्या हो जाता है, पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, अवर्णनात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। अवर्णनात्मक शाकनाशी, इस विधि का प्रयोग अवर्णनात्मक शाकनाशी, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमि, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमि, सड़कों, रेल मार्गों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। नष्ट करने में किया जाता है, जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट। इस विधि में किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करके, इस विधि में किसी जाति विशेष
के पौधे को नष्ट न करके सभी पौधों को नष्ट कर देते हैं। सभी पौधों को नष्ट कर देते हैं। जैसे उदाहरण लिख दो इसके, डाइक्वाड और एक उदाहरण इसका पैराक्वाड। डाइक्वाड और पैराक्वाड, ये हो गया बेटा वर्णात्मक अवर्णात्मक शाकनाशी। आगे समझ, यानी अवर्णात्मक शाकनाशी क्या होता है, यानी किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करके सभी पौधों को क्या कर दिया जाता है बेटा, नष्ट कर दिया जाता है। वे क्या कहलाते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे अवर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण बताया मैंने, डाइक्वाड और पैराक्वाड। अब पढ़ेंगे बेटा मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय शाकनाशी। पढ़ेंगे मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय शाकनाशी। दूसरा है मृदा सक्रिय व पत्र सक्रिय शाकनाशी। अब मृदा सक्रिय शाकनाशी होते क्या है, यानी इन रसायनों का प्रयोग क्या करते हैं, अपन फसल की बुआई से किसके अंदर करते हैं बेटा, मृदा के अंदर करते हैं। और इनका प्रभाव क्या रहता है, 4 से 6 महीने तक लगातार बना रहता है। कहने का मतलब इनके अंदर क्या नहीं उगते बेटा, खरपतवार नहीं उगते। वो क्या कहलाते हैं, मृदा सक्रिय शाकनाशी। दूसरा होता है बेटा पत्र सक्रिय शाकनाशी। इस मेथड में क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं कि क्या नाम से जो रसायन होते हैं उनका प्रयोग किस में करते हैं, प्लांट्स के ऊपर करते हैं, यानी पौधों के ऊपर क्या कर दिया जाता है, इनका छिड़काव कर दिया जाता है। और जो इसके संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो होता है बेटा पत्र शाकनाशी। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन इसमें मृदा सक्रिय। पहला है बेटा मृदा सक्रिय शाकनाशी। कहने का मतलब इसमें रसायनों का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, बताओ, मृदा के अंदर किया जाता है। और मृदा के अंदर करने से इनका प्रभाव कितने वर्ष के, 4 से 6 सप्ताह क्या होता है बेटा, इनका प्रभाव बना रहता है। जब इनका प्रभाव बना रहेगा तो सीधी सी बात है, खरपतवार का जर्मिनेशन या अंकुरण नहीं होता है। इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई, इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व, फसल की बुआई से पूर्व, मृदा में मिलाकर किया जाता है। मृदा में मिलाकर किया जाता है। मृदा में मिलाकर किया जाता है। इनका प्रभाव प्रयोग करने के 4 से 6 सप्ताह, इनका प्रभाव प्रयोग करने के 4 से 6 सप्ताह तक बना रहता है। अरे जब इनका प्रभाव 4 से 6 सप्ताह बना रहेगा, इसकी किसी बात में खरपतवार क्या होंगे, अंकुरित नहीं होंगे। क्या नहीं होगा, अंकुरित नहीं होंगे। जैसे एट्राजीन है, एलाक्लोर है, बेसालीन है, जैसे उदाहरण लिख लो बेटा, एट्राजीन,
बिलासपुर, वैशाली, ये इसके क्या हो गए बेटा उदाहरण हो गए। क्या हो गए उदाहरण हो गए। एक इसका पेंडम थैलेमस होता है, पेंडम इसका पेंडम थैलेमस के लिए अपन जब खरपतवार को कितनी होती है उससे पहले उपयोग करते हैं। सबका प्रयोग कब करेंगे मृदा के अंदर ही करेंगे ताकि मृदा प्रभाव कितने वर्ष तक सॉरी 1 सप्ताह तक 4 से 6 सप्ताह बना रहता है ताकि क्या नाम से खरपतवार होगा क्या हो जाता है बेटा कंट्रोल हो जाता है। अब पढ़ेंगे बेटा पत्र सक्रिय शाखनाशी। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे पत्र सक्रिय शाखनाशी। दूसरा होता है बेटा पत्र सक्रिय शाखनाशी। अब इसमें क्या होता है बेटा वे रसायन आते हैं कहने का मतलब इनमें रसायनों का प्रयोग कब करते हैं जब हमारी फसल खड़ी रहती है। यानी कहने का मतलब इनमें क्या किया जाता है बेटा रसायनों का पर्णीय छिड़काव किया जाता है और जो भी इसके संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है बेटा नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब इस प्रकार के शाखनाशी इन रसायनों का प्रयोग इन रसायनों का प्रयोग फसलों एवं खरपतवारों में पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है। खरपतवारों पर पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है। पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण बताओ उसके बेटा पत्र सक्रिय 2,4-D है जैसे 2,4-D होता है, आइसोप्रोटोयूरोन होता है, आइसोप्रोटोयूरोन और क्या नाम से ग्लाइफोसेट सल्फोसल्फ्यूरान ये हो गया पत्र सक्रिय शाखनाशी। यानी इसमें रसायनों का प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है जो खरपतवार होते हैं और जो फसल होते हैं उन पे क्या कहते हैं पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के जैसे 2,4-D होता है, आइसोप्रोटोयूरोन होता है, ग्लाइफोसेट होता है और सल्फोसल्फ्यूरान होता है। क्या होता है बेटा सल्फोसल्फ्यूरान होता है। अब पढ़ेंगे इसके बाद में पढ़ेंगे ये पढ़ लिया पढ़ने मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय शाखनाशी। अब पढ़ेंगे बेटा संपर्क शाखनाशी एवं स्थानांतरित शाखनाशी। तीसरा होता है संपर्क शाखनाशी एवं स्थानांतरित शाखनाशी। अब संपर्क शाखनाशी क्या होता है? संपर्क शाखनाशी होता है यानी इस प्रकार के रसायन पौधे के उसी भाग पर प्रभाव छोड़ते हैं जो इसके संपर्क में आता है। वो तो क्या कहलाते हैं संपर्क शाखनाशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा संपर्क।
और स्थानांतरित शाकनाशी, इसके अंदर वे रसायन आते हैं जिनका छिड़काव प्लांट की कोई से भी भाग पे हो जाए, यानी पत्ती प्लांट की किसी भी भाग पे हो जाए, चाहे तने पे हो जाए, चाहे पत्तियों पे हो जाए, जिनका प्रभाव किस पे पड़ता है, पूरी प्लांट के ऊपर पड़ता है। कहने का मतलब पूरा पौधा नष्ट हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, स्थानांतरित शाकनाशी कहलाते हैं। सबसे पहला पढ़ेगा अपन संपर्क शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी सबसे पहला पढ़ेंगे अपन संपर्क शाकनाशी। इस प्रकार के शाकनाशी पौधों के पौधों के उसी बात पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, पौधों के उसी बात पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जो भाग इनके संपर्क में आ जाते हैं। यानी इस प्रकार के शाकनाशी होते हैं वो प्लांट्स के किसी भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जो भाग इसके संपर्क में आ जाता हो, जो भाग इसके संपर्क में आ जाता है। जैसे उदाहरण बताओ, यानी ऐसे कौन से रसायन है जो प्लांट्स के संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण देखो बेटा, डाइक्वाट और पैराक्वाट। डाइक्वाट और पैराक्वाट ये क्या है, संपर्क शाकनाशी है। कौन से बेटा, डाइक्वाट और पैराक्वाट। ये क्या है, संपर्क शाकनाशी। जो प्लांट जब कोई भी प्लांट उसके संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नष्ट हो जाएगा। तो क्या कहलाते हैं, संपर्क शाकनाशी। अब बढ़ेंगे स्थानांतरित शाकनाशी। अब स्थानांतरित में वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के किसी भी भाग पर छिड़काव किया जाता है, कि वो वे शाकनाशी रसायन जिनका छिड़काव पौधे के किसी भी भाग पर पौधे की किसी भी भाग पर हो जाता है, तो वे खरपतवार पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, इस चीज के क्या नाम से, इस चीज के कारण होता है बेटा, तो बॉडी होता है, आइसोप्रोटोन होता है। जैसे उदाहरण लिखो, जैसे ऊपर लिखना पड़ेगा, 2,4-D आइसोप्रोटोयूरोन, ग्लाइफोसेट। ये क्या हो बेटा, उदाहरण जैसे, ठीक है बेटा। ये पढ़िया पढ़ने संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी होता है, यानी इसके अंतर्गत वे रसायन आते हैं जो क्या नाम से, छिड़काव करने पे जो प्लांट्स का पार्ट इसके संपर्क में आएगा वो ही नष्ट होगा। जबकि स्थानांतरित में क्या होगा कि इसमें प्लांट के किसी भी भाग पे
रसायन का छिड़काव जाने दो, जिसका प्रभाव पूरे प्लांट में फैल जाता है और पौधे क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण बताया 2,4-D आइसोप्रोटोन और ग्लाइफोसेट। अब अपन कल की वीडियो में, आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में अपन पढ़ेंगे मृदा जीवाणुनाशक और मृदा भूमक शाकनाशी। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, साथ के साथ इनको उतारते जाओ, अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाओ और साथ के साथ याद करो। बाद में क्या होगा, एक साथ लोड नहीं आएगा। जैसे आप साथ के साथ याद करते जाओगे ना तो बाद में समस्या नहीं आएगी, इसलिए आप साथ के साथ याद करो बेटा। जहाँ कोई आपको समस्या लगती है, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मुझे समस्या लगती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करिए आराम से, आपकी प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे बेटा।